जाता है कि प्रार्थना करने का क्या फायदा। जब कभी दुख के पहाड़ हमको दबाते हैं तो मन में इस प्रकार के विचार आने लगते हैं कि बाइबल पढ़ने का क्या प्रयोजन। जब कभी हम दुख के सागर में डूबने लगते हैं तो हमारे मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं कि परमेश्वर की स्तुति कैसे कर पाए। परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने का क्या कोई फायदा है। जीवन दुखों से घिरा है तो आध्यात्मिक अभ्यासों में अच्छा क्या है। ऐसे सोच विचारों में हम लोग फंस जाते हैं। प्रियो, यदि अपने दुख के समय में इस प्रकार के विचारों में रहकर इन आत्मिक अभ्यासों से अपने आप को यदि हम परे रखेंगे तो हम और भी ज्यादा उन दुखों में धंसते चले जाएंगे। आइए आज हम 4 आध्यात्मिक अभ्यासों पर मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, जिनको हमारे जीवन में जब दुख का समय आता है तो उनको पकड़ के रखना है। तो तैयार हो जाइए। अपने दुख के समय में कौन सी 4 बातें हैं जो आपको करना जरूरी है। पहली बात है बाइबल मनन करना, शास्त्र पर मनन करना, बाइबल मेडिटेशन। हम सब जानते हैं कि भजन संहिता का 119वां जो अध्याय है, सबसे लंबा अध्याय, ये पूरा के पूरा अध्याय परमेश्वर के वचनों के ऊपर ही मिलता है। हर वचन में, हर वाक्य में आपको परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी विधियां, उसके नियम, इस प्रकार की बातों को लेकर के चलता है। एक और रोचक बात इस अध्याय में यह है कि यह अध्याय मुख्यतः दुख को लेकर के, हमारी पीड़ाओं को लेकर के जुड़ा हुआ है। इस पूरे अध्याय में से एक सरसरी नजर लेते हैं। 119वें अध्याय का 19वां वचन अकेलेपन के दुख के बारे में बोलता है। 22वां वचन जो है वो मनुष्य के द्वारा तिरस्कार जब किया जाता है, दूर किए जाते हैं, वो वाला दुख जो होता है उसका वर्णन है। यदि आप 119 के 23वें वचन को या 161वें वचन को देखें तो वहां पर निर्दयी अगुए जो होते हैं उनके द्वारा जो दुख मिल रहा है उसका वर्णन है। 25वें वचन में आपको निराशाजनक अनुभवों से गुजरने का दुख मिलता है। इसी अध्याय के 28वें वचन में जो बोझ है, जो भारीपन है, उसका दुख देखने को मिलता है। 51वें वचन में देखिए, ठट्ठे में उड़ाए जाना, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, वो वाले दुख से गुजरने का वर्णन मिलता है। 69वें वचन में और 78वें वचन में और साथ ही 86वें वचन में झूठे आरोप लगा रहे हैं, वो वाले दुख से गुजरने का वर्णन मिल रहा है। क्रम संख्या वचन के 85 और 95 पर गौर करेंगे तो वहां पर लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके पीठ पीछे आपका बुरा करने की युक्तियां बना रहे हैं, वो वाले दुख से गुजरने का वर्णन मिलता है। 141वें वचन में लोगों के द्वारा तुच्छ समझे जाते हैं हम, ये वाला दुख है। 143वें वचन को अगर आप देखें तो वहां पर साफ साफ तकलीफ और दुख से गुजरना और वेदना का होना, इस प्रकार का वर्णन है। प्रियो, ये सारी बातों का जो निष्कर्ष निकलता है वो 119वें अध्याय के 92वें वचन में है। यहां पर दाऊद यूं लिखता है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। अर्थात बाइबल ने उसे दुख के समय में संभाल लिया, या दुख के अवस्था से जब वो गुजर रहा था तो उसके जीवन में फिर भी परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा सुखों को भर रहा था। 119वें उसी अध्याय के अगर आप 50वें वचन को देखें और 52वें वचन को भी देखें, लिखा है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। वचन के द्वारा हिम्मत आ गई है। 52 में लिखा है, हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। दुख के समय परमेश्वर के वचन कितने
सहायक सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए प्रियो, पहला अभ्यास जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि पवित्र शास्त्र पर मनन करते रहें। जब आप दुख के समय से गुजर रहे हैं तो इन बातों पर मनन करते रहें। मैं आपको नए नियम से भी एक वचन बताता हूं, 15वें अध्याय में रोमियो की पुस्तक और उसके 4 वचन में जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है। जब दुख से और बोझ से हमारा हृदय चूर चूर हो जाता है, तब परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा हृदय आनंदित भी होता है। ये देखिए, भजन संहिता का 19वें अध्याय में और उसके 8वें वचन में यूं लिखा है, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। एक दुखी व्यक्ति के लिए आनंद प्रदान करने वाला परमेश्वर का वचन होता है। बाइबल जो है यह हृदय को आनंदित कर देती है। परमेश्वर के उपदेश एकदम सिद्ध है। यदि आपकी इच्छा बाइबल पढ़ने की न भी हो रही हो तो मैं यह सलाह देना चाहता हूं आपको कि फिर भी जबरदस्ती आप बाइबल उठाएं और उसको पढ़ना शुरू कर दें। आपके जीवन से दुख भागने की तैयारी कर लेंगे। आप अपने प्रार्थना में अपने बाइबल जब पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर को फिर देखने लगते हैं। आप परमेश्वर को मान लो अपने जीवन के नए क्षितिज पर देखने लगते हैं और आपके आंसुओं में से होकर के आप परमेश्वर के आशीषों के उस सतरंगी धनुष को देख पाएंगे। बाइबल पढ़ना न छोड़ें। दूसरा आध्यात्मिक अभ्यास जो आपको करना है दुख के समय में, याद रख करके, वो है स्तुति एवं प्रार्थना। पहला हमने देखा कि बाइबल मनन करना है और दूसरा हम देख रहे हैं कि प्रार्थना में लौलीन रहना है और परमेश्वर की स्तुति करते रहना है। दुख के और मुसीबत के समय में बाइबल एक नुस्खा देता है कि तुरंत प्रार्थना में लग जाएं। जो भी व्यक्ति दुखी है, याकूब की पत्री खोलिएगा और उसके 5वें अध्याय और उसके 13वें वचन में देखिए। याकूब 5 और 13, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। पहली सलाह बाइबल की यह है, दुखी हो गए हो तुरंत अपने घुटनों पर आ जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगिए। पुराने नियम में एक महिला है जो बहुत दुखी थी और वो प्रार्थना कर रही थी। पहला शमूएल 1 अध्याय, जी हां, मैं हन्ना की बात कर रहा हूं। और हन्ना के लिए 1 अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख करके रोने लगी। इस महिला का दुख बहुत भारी था। उसके पास संतान नहीं थी। बहुत समय बीत गए, लोग उसे बांझ कह करके चिढ़ा भी रहे थे, लेकिन वो अपना दुख लेकर के घुटनों पर आ गई और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। 15वें वचन में देखिए, हन्ना एली से बात कर रही है और वो कहती है, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हन्ना अपने मन को खोल दे रही है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। आवश्यकता इसी बात की है मेरे मित्रों, यदि आप दुख में चल रहे हैं, दुख के समय से जा रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने अपने मन को खोल दीजिए। आप रो लीजिए उसके सामने, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। इस प्रार्थना के बाद आपको मालूम है हन्ना के साथ क्या हुआ। और हन्ना की गोद भर दी गई थी, उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी। उसी प्रकार से एक और उदाहरण देने के लिए मैं आपको यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 38वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। यशायाह नबी ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हिजकिय्याह राजा के पास में जाकर के परमेश्वर की यह बात कहकर के सुना दी कि तुझे एक ऐसा रोग लग गया है जिसके कारण अब तू मर जाएगा। हिजकिय्याह ने जब ये वाक्य सुना, परमेश्वर के इस न्याय को सुना, तब दूसरे वचन में लिखा है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना की। हिजकिय्याह राजा बेहद दुख के समय से गुजरा। उसकी मौत का ऐलान मानो कर दिया गया है। उसे वो दुख में से गुजरते समय सबसे पहले परमेश्वर याद आया। दीवार की तरफ मुंह फेर करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसके बाद में लिखा है, हिजकिय्याह बिलख बिलख करके रोने लगा।
दुख में पड़ने के बाद में प्रार्थना करने लगना है। आपको मालूम है क्या हुआ? 5वें वचन में लिखा है, हिजकिय्याह से जाकर के कह दे, परमेश्वर यशायाह से कह रहा, तू फिर से वापस जा और उससे कह दे कि